लेकिन हमारे लिए संगठन सर्वोपरि है। अगर संगठन हमको मौका देता है तो हम इसके लिए तैयार हैं। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं का मुख्य मुद्दा है, युवाओं को रोज़गार नहीं मिल पाता है और पेपर आउट हुए और युवाओं के साथ में बहुत बड़ा कुठाराघात हो रहा है। तो हम इस विषय को भी ज़्यादा गंभीरता से लेना चाहते हैं और कि आम जनता को अपने क्षेत्र में ऐसे केंद्र स्थापित हो कि उनकी जो खेती करते हैं वो वहाँ पे जाके बेचें, सरकार लेवे और उचित मुआवजा दे। और डूंगरपुर नगर परिषद के क्षेत्र में आसपास में जितनी भी ग्राम पंचायतें आती है वहाँ के निवास करने वाले व्यक्ति, जैसे एसटी समाज के भी हो, अन्य समाज के भी हो, उनकी ज़मीनें हैं उनके पास पट्टे नहीं है, आबादी कन्वर्ट नहीं है, तो उनको ये कभी न कहीं डर रहता है कि हमारी नगर परिषद उस पर अतिक्रमण कर लेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हमारी सरकार बनती है तो इस क्षेत्र में हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि उनको कम पैसों में उनकी आबादी कन्वर्ट हो। और राहत शिविरों में ऑनलाइन हुई थी, सब्सिडी के बारे में चर्चा हुई थी, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक और आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव। आज हम डूंगरपुर जिला और डूंगरपुर विधानसभा की पंचायत समिति बिछवड़ा की ग्राम पंचायत सरम पहुंचे हैं और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े युवा नेता प्रेस कुमार गमेती जो हमारे साथ मौजूद हैं। और वैसे तो भारतीय जनता पार्टी से बहुत दावेदार अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं। उन उम्मीदवारों में से एक दावेदार प्रेस कुमार गमेती है, तो इनसे जानेंगे कि ये संगठन में कब से हैं और भारतीय जनता पार्टी में कब से जुड़े हुए हैं। इन सारी मुद्दे और मसलों पे बात करेंगे। तो प्रेस जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी मेरे ग्राम पंचायत सरम में राजस्थान ग्रामीण लाइव का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ कि आप इस क्षेत्र में आए। तो प्रेस जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप भारतीय जनता पार्टी में कब से हैं और ऐसा क्या लगा कि आप भारतीय जनता पार्टी को ही ज्वाइन किया? ऐसा है कि मैं 98 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बना था। इसके बाद मैं वनवासी कल्याण परिषद के छात्रावास में रह के मेरे अध्ययन हुआ है मेरा, और अध्ययन करते हुए मैं भी आरएसएस के संपर्क में था। फिर इसके बाद मेरे क्या वर्ग होना प्रारंभ हो गए। वर्ग में भी मेरा 2000 में प्राथमिक शिक्षा वर्ग हुआ था, 2003 में प्रथम वर्ष हुआ, 2006 में क्या द्वितीय वर्ष हो गया था, और द्वितीय वर्ष से ही मैं फिर संघ का प्रचारक निकला और 3-4 साल तक मैं संघ का प्रचारक रहा। प्रचारक रहने के बाद मैं वापस घर वापसी कर ली। घर वापसी के बाद मैं बिछवा तहसील का शारीरिक प्रमुख, बौद्धिक प्रमुख, तहसील कार्यवाह इस प्रकार के पदों पे रहा। इसके बाद मैं जिला टोली में जिला महाविद्यालय विद्यार्थी प्रमुख का भी दायित्व मैंने निर्वहन किया। इसके बाद मैं संगठन की योजना से भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में गंगेश्वर मंडल का मंडल महामंत्री हूँ। उसके पहले मैं जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का मंडल अध्यक्ष भी रहा हूँ, विधानसभा का प्रभारी भी रहा हूँ। इस प्रकार से मैं ये संगठन में काम कर रहा हूँ। तो आप काफ़ी लंबा अनुभव रखते हैं इस संगठन के अंदर और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी आपको डूंगरपुर से टिकट देती है और आप यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, तो आपके मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे डूंगरपुर विधानसभा के? ऐसा है कि दावेदारी का तो विषय यह है कि संगठन में कोई काम करता है तो उनकी अपेक्षा रहती है दावेदारी करे। लेकिन हमारे लिए संगठन सर्वोपरि है। अगर संगठन हमको मौका देता है तो हम इसके लिए तैयार हैं। अगर मौका नहीं भी देता है तो संगठन सर्वोपरि है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम संगठन का काम करेंगे और हमारे क्षेत्र के जो मुद्दे हैं वो हम उठाते रहेंगे। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं का मुख्य मुद्दा है, युवाओं को रोज़गार नहीं मिल पाता है। और आप अभी कुछ समय से देख रहे हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्र के हो, शहरी क्षेत्रों में हर समाज के युवा कंपटीशन की तैयारी करता है और तैयारी करने के बाद एग्ज़ाम देता है। एग्ज़ाम देने के बाद निकलता है तो उसको ध्यान में आता है कि हमारा पेपर आउट हो गया। और इस सरकार में 17 बार पेपर आउट हुए और युवाओं के साथ में बहुत बड़ा कुठाराघात हो रहा है। तो हम इस विषय को भी ज़्यादा गंभीरता से लेना चाहते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में हमारे यहाँ की जनता खेती पर निर्भर खेती करती है, लेकिन खेती का जो उचित मुआवजा मिलना चाहिए, जो उनको दाम मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए भी हम विधानसभा में ऐसा विषय उठावें कि आम जनता को
अपने क्षेत्र में ऐसे केंद्र स्थापित हो कि उनकी जो खेती करते हैं वो वहाँ पे जाके बेचें, सरकार लेवे और उचित मुआवजा दे। तो इसके बाद में डूंगरपुर नगर परिषद की बात करते हैं और सिटी की बात करते हैं, तो आज भी गरीब लोगों की ज़मीन उस पेरा फेरी के अंदर आ रही है, कुछ ग्राम पंचायतें भी उसके अंदर आ रही है, तो उनके लिए आप क्या करेंगे? हालांकि आपका नगर का सभापति भी है आपकी पार्टी का, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या करेंगे जिनके पट्टे नहीं बने हैं, जो मतलब लोग डीएलसी भर नहीं पाते हैं, अपनी ज़मीन को कन्वर्ट नहीं करवाते हैं, ऐसे लोगों के लिए आप क्या करेंगे? ऐसा है कि डूंगरपुर नगर परिषद में हमारे भारतीय जनता पार्टी के अमृत जी कलासवा सभापति है, लेकिन वो अच्छा काम करने का भी प्रयत्न करते हैं, लेकिन सरकार कांग्रेस की है, अपोजिट सरकार है, तो कहीं न कहीं सरकार के दबाव में वो हो सकता है कि कुछ ऐसे काम नहीं कर पाते होंगे, करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, हमारे यहाँ के विधायक बनते हैं, तो हम इस विषय को विधानसभा में उठाएंगे, कोई भी विधायक बने उनसे आग्रह करके विधानसभा में उठाने की कोशिश करेंगे। और डूंगरपुर नगर परिषद के क्षेत्र में आसपास में जितनी भी ग्राम पंचायतें आती है, वहाँ के निवास करने वाले व्यक्ति, जैसे एसटी समाज के भी हो, अन्य समाज के भी हो, उनकी ज़मीनें हैं, उनके पास पट्टे नहीं है, आबादी कन्वर्ट नहीं है, तो उनको ये कभी न कहीं डर रहता है कि हमारी नगर परिषद उस पर अतिक्रमण कर लेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हमारी सरकार बनती है तो इस क्षेत्र में हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि उनको कम पैसों में उनकी आबादी कन्वर्ट हो, और इसके लिए सरकार कोई न कोई ऐसा अस्थायी समाधान निकाले तो उनके अधिक तक ज़मीन, उनकी आबादी कन्वर्ट हो जाए, ऐसा मैं आशा रखता हूँ। तो आपके क्षेत्र की बात करते हैं, कोडिया गुण के क्षेत्र के आने वाली ग्राम पंचायतें, तो यहाँ पे भी बात करते हैं नहरों की है, धोरों की है, तो आज भी नहरें मतलब लीकेज है, धोरे नहीं है और काफ़ी पानी बह के गुजरात चला जाता है। और आपके पहले भी यहाँ से विधायक रहे हैं और पिछले कार्यकाल में माधवलाल जी बरात भी यहाँ से जिला प्रमुख रहे हैं, तो मतलब आज भी नहरों की स्थितियाँ और धोरों की दयनीय है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? ऐसा है कि हमारे जो विधायक और जिला प्रमुख थे, उन्होंने नहर का नवीनीकरण का कार्य किया था, अच्छा हुआ था, लेकिन अभी वर्तमान में हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के कर्मचारी नहीं होने के कारण कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पानी को अपने खेत तक ले जाने के लिए इसको खोल देते हैं, लेकिन इसको वापस नहीं बांधते हैं। तो यहाँ के जो आम जनता है उसको बांधने के लिए भी जाती है, यहाँ कुछ लोग इकट्ठे होकर भी जाते हैं, लेकिन एक सरकारी कर्मचारी उनके साथ में नहीं होने के कारण कभी कभी विवाद की स्थिति भी हो जाती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे इस क्षेत्र में 2 नहरें हैं, तो प्रत्येक नहर पे 2-4 सरकारी कर्मचारी रहें और जिनको आवश्यकता है पानी की इतना ही खोला जाए और वापस बंद किया जाए, ताकि लास्ट बॉर्डर तक जो जिसके आवश्यकता है वहाँ तक पानी जाए। इसके लिए भी हम प्रयत्न करेंगे और सरकार से ये चाहते हैं कि वास्तविक जहाँ जिस क्षेत्र में पानी नहीं पहुँचा, छोटे छोटे ढोरे निकाल के भी प्रत्येक व्यक्ति तक पानी जाए, इसके लिए प्रयत्न करेंगे। तो इसके बाद में पंचायतों में राहत शिविर चले थे और राहत शिविरों में ऑनलाइन हुई थी, सब्सिडी के बारे में चर्चा हुई थी, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि अभी वर्तमान कांग्रेस सरकार जो भी उन्होंने राहत शिविर लगाए थे और अधिकतर योजनाएं जो हैं पूर्ववर्ती सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, उनका नाम परिवर्तन करके उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम स्तर पे कैंप लगवाए थे। मैं मानता हूं कि कांग्रेस सरकार ने आम जनता के पैसे से उनकी सरकार का प्रचार करने का काम किया है और लोगों को गुमराह करने का काम किया है। अभी जो भी योजनाएं उन्होंने उसमें लागू की है, लेकिन एक भी अभी वर्तमान में लागू नहीं हो पाई है, किसी को कोई सब्सिडी नहीं मिली, अभी तक कोई ऐसा विशेष ध्यान में आया नहीं। ठीक, तो प्रेम जी हमें समय देने के लिए धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस क्षेत्र में आए, हमारा का मान सम्मान रखा और हमारे ग्राम पंचायत में आए। और एक विषय मेरा छूट गया है कि हमारे इस क्षेत्र के जो भी युवा हैं वो उनका रुझान थोड़ा राजनीतिक क्षेत्र में जा रहा है, तो मैं युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आपका जो काम है, जैसे आपका 25 साल की एज तक सिर्फ क्या कहते पढ़ाई करने का समय होता है, और मैं उनको एक विशेष बात ये कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक युवा के माँ बाप का एक सपना होता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर होशियार बने, आगे बढ़े, नौकरी करे, बिजनेस क्षेत्र में भी ज़्यादा अच्छा काम करे, अच्छे पैसे कमाए और उसका जीवन अच्छा करे। उसके लिए उनकी बहुत बड़ी सोच रहती है। और अभी आप देख रहे हैं, अगर किसी राज्य का सीएम अगर नॉमिनी के लिए जाता है
तो IAS अधिकारी उनके सामने होता है, वो भी अपनी कुर्सी पे बैठ के उनका आवेदन लेता है। तो पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि वो आपके पास अस्थायी हथियार होता है, उसके सामने अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग भी आपका वो करते हैं, आपका मान सम्मान रखते हैं। अगर पढ़ाई करोगे आपका गांव का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन होगा। और मैं तो विशेष करके कहूँगा कि युवाओं को सिर्फ पढ़ाई करें और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें, ये एक मैं संदेश देना चाहता हूँ युवाओं को। तो डूंगरपुर विधानसभा वासियों के कार्यकर्ताओं को, युवाओं को, और आप एक दावेदार होने के नाते मतलब क्या अपील करेंगे? युवाओं को ये अपील करूँगा कि आप पढ़ाई करें और इस क्षेत्र के जो भी मुद्दे हैं, जो भी विधायक बने उनसे बात करके विधानसभा में उठवाने का पुरजोर उनका सहयोग करें और योग्य व्यक्ति का सहयोग करें, यही आदेश आग्रह करना चाहूँगा। तो आप अपनी उम्मीदवारी को लेके क्या कहेंगे? ऐसा है कि संगठन में कोई भी संगठन हो, कोई भी व्यक्ति अगर संगठन का काम करता है तो उसकी आशा अपेक्षा रहती है। और तो अगर संगठन चाहेगा तो अगर टिकट देता है, हमको मौका देता है तो हम इसके लिए आगे आएंगे। अगर संगठन नहीं चाहेगा तो हम संगठन को सर्वोपरि मान के संगठन के हित में काम करेंगे। इतना ही कहना चाहता हूँ। तो हमें समय देने के लिए प्रेस कुमार जी धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस ग्रामीण क्षेत्र में हमारे ग्राम पंचायत डूंगरपुर से 40 किलोमीटर दूर यहाँ पधारे, इसके लिए ग्रामीण लाइव चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो ये है प्रेस कुमार जी गमेती, जिन्होंने बहुत अच्छे विचार बताए, युवाओं को संदेश दिया, और यहाँ से ये विधायक बनते हैं चाहे कोई भी संगठन से होता है उनके साथ निभाएंगे। और फिर भी भारतीय जनता पार्टी को ऐसे युवाओं पे ध्यान देना चाहिए, युवाओं को आगे लाना चाहिए। और वैसे भी युवाओं का क्रेज है, तो एक बार भारतीय जनता पार्टी को पुनः ऐसे युवाओं पे विचार करना चाहिए। धन्यवाद। देखती रहिए राजस्थान ग्रामीण लाइव।